आर्यन सेजल के कमरे में जाकर देखता है तो आज सेजल अकेले सो रही थी। आर्यन अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर सेजल के पास आकर उसके साथ लेट गया। सेजल गहरी नींद में सो रही थी। आर्यन ने सेजल को पकड़ा और आंखें बंद कर सो गया। सुबह सेजल की नींद खुली तो खुद को आर्यन की बाहों में देख घबरा जाती है। वो खुद को आर्यन से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आर्यन ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आर्यन जो इस खींचातानी में उठ चुका था, अपनी आंखें बंद ही रखता है। आर्यन आंखें बंद किए हुए, मजबूती का जोड़ है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। सेजल चौंक कर आर्यन की तरफ देखती है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। आप उठे हुए हैं? आर्यन हाँ में गर्दन हिला देता है। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल, आप कब आए? आर्यन आंखें बंद किए सेजल को और कसकर पकड़ते हुए। जब सो रही थी तुम। सेजल, अब आप जाइए यहाँ से जल्दी, आंटी देख लेंगी तो। आर्यन आंखें खोलकर सेजल को अपने ऊपर खींच लेता है। सेजल एकदम से घबरा जाती है। सेजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़िए मुझे। आर्यन सेजल को देखते हुए, ये गलत बात है। रात को तो इतना प्यार आ रहा था मुझ पर, अब भगा रही हो, बोलकर रोना सा चेहरा बना लेता है। सेजल मासूमियत से, वो आंटी आ गई तो बस इसलिए बोल रही थी। आर्यन, वो तो आंटी को वैसे भी पता चलना है आज। वो है ना चमचा अंश, भड़का हुआ है। रात को ही बता देता वो तो। बड़ी मुश्किल से रोका है तब तो, पर अब नहीं छोड़ेगा मुझे वो। सेजल, अच्छा नहीं लगता, कोई देख लेगा आपको यहाँ तो। आप जाइए, आंटी क्या सोचेंगी। आर्यन मुंह बनाते हुए, ठीक है जाता हूँ, पर एक शर्त पर। सेजल चौंकते हुए, कैसी शर्त? आर्यन, तुम्हें मुझसे हल्दी लगवानी पड़ेगी। सेजल, पर वो तो लेडीज लगवाती है ना। आर्यन मुस्कुराते हुए, मैंने टीवी में देखा है पति भी चोरी छिपे लगाता है। सेजल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन बेड से उठ जाता है। सेजल भी उठकर बेड पर पैर नीचे कर बैठ जाती है। आर्यन उठकर जाने लगता है, पर फिर कुछ सोच वापस आकर सेजल के पास बैठते हुए, सेजल तुमसे कुछ बात करनी थी। सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए, कहिए। आर्यन, बात तो 2 दिन से करना चाहता था, पर अंश रोज टपक पड़ता है तो नहीं कर पाया। सेजल, कहिए ना। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ अपने हाथ में लेकर, तुम खुश तो होना इस शादी से? मतलब सिर्फ इसलिए तो हाँ नहीं की कि हम पति पत्नी तो हैं ही, फिर दोबारा शादी करने में क्या दिक्कत है? वगैरह वगैरह, मतलब अगर ऐसी जरा भी सोच है तो बिना झिझक के बता सकती हो। सेजल आर्यन की ओर देखते हुए, पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए हाँ बोला है। आर्यन ने सुन मुस्कुरा देता है। आर्यन थोड़ा शरारती अंदाज में सेजल का हाथ छोड़ उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए, यानी कि पूरा मेरा होने का इरादा है। सेजल ये सुन अपनी नज़र नीची कर अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। आर्यन ने देखकर सेजल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख थामते हुए, रिलैक्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। कोई ज़बरदस्ती का हक नहीं दिखाऊंगा। सेजल, आर्यन को हक कर। मुझ पर पूरा हक सिर्फ आपका है, मुझसे भी ज़्यादा। आर्यन ने सुन मुस्कुराकर सेजल को टाइटली हक कर लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन सेजल से अलग होता हुआ, जाने दो मुझे अब, आंटी ने देख लिया तो डबल धुनाई होगी। जब देखो मुझे बातों में लगा लेती हो। आंटी से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। सेजल आर्यन को मुंह खोले तिरछी नज़र से देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को देख आई विंक कर तेजी से रूम से बाहर निकल जाता है। सेजल मुस्कुरा देती है। वो अपने कपड़े निकाल बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आती है तो अंश किसी से बात कर रहा था। सेजल अंश के पास जाकर थोड़ी देर बात करती है। उसके बाद जाकर काजल के पास चली जाती है। इधर आर्यन और ऋषभ भी एक तरफ बैठे हुए थे। विवेक और विक्रम काम करवाकर उधर ही आकर बैठ जाते हैं। आर्यन ऋषभ से, लगता है अंश की याददाश्त चली गई। ऋषभ हंसते हुए, अच्छा है बेटा, दुआ कर याददाश्त वापस ही ना आए, वरना माँ तेरी याददाश्त गायब कर देंगी। आर्यन हंसते हुए, सही कहा। अंश ने उनकी बात सुन ली, जो अभी उन्हें बुलाने आया था, और ऋषभ और आर्यन के पीछे खड़ा था, इसलिए आर्यन और ऋषभ को पता नहीं चला। हंस दोनों को घूरते हुए, अगर चुगली करनी है तो औरतों के जैसे करो ना, फुसफुसाते हुए, साफ सुनाई दे रहा है।
आर्यन और ऋषभ चौंकते हुए पीछे देखते हैं तो अंश को देखकर एक पल को घबरा जाते हैं। आर्यन मक्खन लगाते हुए बड़े ही प्यार से, अरे मेरे लाल, मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी चुगली थोड़ी ना करेंगे। अंश, हाँ हाँ, पता है आपका मजाक। वो तो सेजल भाभी ने मना कर दिया, इसलिए नहीं बताया आंटी को कुछ। आप चारों ना अभी सेजल भाभी की वजह से जुड़ी हुई हड्डियों के साथ बैठे हो, वरना बैठे होते अभी टूटी हुई हड्डियों के साथ। विवेक हकलाते हुए, मैंने क्या किया? मुझे तो भाई की डेट का कुछ भी पता नहीं था। अंश उसे घूरते हुए, हाँ, मेरा मुंह तो तेरी गर्लफ्रेंड ने दबाया था। विक्रम और विवेक की तरफ घूरते हुए, मुझे झूला बनाकर रूम में तुम दोनों के फरिश्ते ले गए थे। यह सुन विक्रम और विवेक दांत दिखा देते हैं। आर्यन खुश होते हुए अंश के गले में हाथ डाल, हाय मेरी सेजल का प्यारा देवर, बड़ा बात मानता है भाभी की। अंश खुद को छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ भाभी के साथ बैठने। मैं यहाँ आपको बुलाने आया था, आंटी बुला रही हैं, हल्दी की रस्म करनी है, बोलकर जाकर सेजल के साथ जाकर बैठ जाता है। हल्दी की रस्म शुरू होती है। सेजल को और आर्यन को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी के बाद सेजल को काजल रूम में नहाने के लिए छोड़कर आती है। सेजल रूम का दरवाज़ा बंद करने लगती है तो आर्यन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। सेजल एकदम घबरा जाती है। वो चिल्लाने लगती है तो आर्यन सेजल को पलटकर उसके मुंह पर हाथ रख, सेजल मैं हूँ, डोंट वरी। सेजल आर्यन को देख घबराते हुए उसे हक कर रोने लग जाती है। ऐसे कोई डराता है? पता है मैं कितना डर गई थी। आर्यन, सॉरी बच्चा, सच में डराना नहीं चाहता था। बच्चा सुन सेजल को अच्छा लगता है। आर्यन सेजल को खुद से अलग कर अपने कान पकड़ते हुए, सॉरी। सेजल आर्यन के हाथ नीचे कर, आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन, तो एक बार मुस्कुरा तो दो। सेजल हल्का सा मुस्कुरा देती है। आर्यन सेजल की तरफ झुक अपने हल्दी वाले गाल सेजल के गाल से टच कर, हैप्पी हल्दी। सेजल मुस्कुरा देती है। आर्यन अपने गाल आगे कर देता है। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, क्या? अब मुझे भी लगाओ हल्दी। सेजल, तो आपने मुझे लगाई तो आपको भी तो लग गई। आर्यन मुंह बनाते हुए, वो मैंने लगाई तुम्हें, अब तुम लगाओ मुझे। सेजल अपने हाथ उठाकर जिसमें हल्दी लगी हुई थी वो आर्यन के गाल पर लगा देती है। आर्यन सेजल को मुंह बनाकर देखते हुए, ये गलत बात है, मैंने गाल से लगाई है, तुम भी अपने गाल से लगाओ। सेजल, ये कौन सी मूवी में देखा है आपने? आर्यन, देखा है ना, बहुत से नाटक में देखा है मैंने। सेजल, आप टीवी कुछ ज्यादा नहीं देखते हैं? आर्यन सेजल को तिरछी नजर से देखता है, फिर मुस्कुराते हुए, चलो कुछ बोलना तो शुरू किया तुमने। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल आर्यन को देख, थैंक यू। आर्यन, अब ये किस लिए? सेजल, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। आर्यन सेजल को हक कर, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। सेजल शर्माते हुए, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। आर्यन मुस्कुराते हुए, थैंक यू मुझ पर अपना हक समझने के लिए। सेजल, थैंक यू इन छोटी छोटी रस्मों से अपने करीब लाने के लिए। आर्यन सेजल को खुद से थोड़ा सा दूर कर सेजल को देखते हुए, आज थैंक यू डे है क्या? कुछ ज़्यादा थैंक यू नहीं बोल दिया हम दोनों ने एक दूसरे को। लव यू बोलती तो पूरा दिन भी कम था। सेजल ये सुन शर्माते हुए, चले अब आप जाइए, मुझे जल्दी बाहर जाना है। आर्यन ने सुन सेजल की गर्दन अपने सीने पर रख, तुम थैंक यू ही बोल दो, वो ज़्यादा अच्छा है इस रूम से बाहर जाने से तो। सेजल मुस्कुराते हुए, अब जाइए ना, मुझे आपके नाम की मेहंदी लगानी है। आर्यन नाराज़गी दिखाते हुए, जा रहा हूँ, देखता हूँ कल रात को कैसे बचोगी मुझसे। बोलकर सेजल के गालों पर किस कर जल्दी से बाहर निकल जाता है। सेजल चौंकते हुए आर्यन को ताकती रह जाती है। आर्यन के जाते ही सेजल नहाकर बाहर आती है। रात को मेहंदी और संगीत था। सेजल को सारी रस्में निभाकर बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसे आर्यन के नाम की मेहंदी लग रही थी। मेहंदी के वक्त काव्या को वहां देख अंश का पारा हाई हो गया। वो आर्यन के पास गया जो अपनी बाजू के ऊपर हिस्से की तरफ मेहंदी में सेजल और अपने नाम की डिजाइन बनवा रहा था। अंश आर्यन को घूरते हुए, ये क्या हो रहा है? मेहंदी लड़की लगवाती है। आर्यन, तो सेजल का नाम ना लिखवाऊं? जब वो मेरे नाम की मेहंदी लगा रही है तो मैं कौन सा हथेली पर लिखवा रहा हूँ? अरे मैं तो सेजल के नाम का टैटू बनवाने की सोच रहा था, पर इसलिए नहीं बनवाया कहीं सेजल की टंकी ना चालू हो जाए। अंश, ये छोड़ो,
पहले मुझे यह बताओ, ये काली बिल्ली क्या कर रही है यहाँ? आर्यन, वो काव्या? अंश, हाँ। आर्यन, तेरी भाभी की इकलौती फ्रेंड है, तो बुलाना तो बनता था ना। अंश, भाई ये ठीक नहीं कर रहे आप। उसके माँ बाप ने अकेली लड़की को इतनी दूर कैसे भेज दिया? आर्यन, आर्यन किसी को बुलाए और कोई मना कर दे, हो सकता है क्या? अंश आर्यन को घूर कर देखता है। आर्यन, अरे इग्नोर मारना उसे। अंश आर्यन को घूरता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह से ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। आखिर वो पल भी आ गया जब आर्यन मंडप में दूल्हा बनकर बैठा था और सामने से लाल जोड़े में सेजल किसी परियों की राजकुमारी की तरह दिखती हुई आर्यन के पास आकर बैठ गई। आर्यन तो बस सेजल को निहारे ही जा रहा था। फेरे शुरू होते हैं। आर्यन सेजल का हाथ थामे सेजल के साथ पूरे फेरे लेता है। शादी संपन्न होती है। आर्यन ने सेजल के लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। शादी के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। आर्यन सेजल के साथ कार में निकलता है। विवेक उन्हें लेकर जाता है। कार एक बहुत सुंदर से मकान के आगे जाकर रुकती है। गेटमैन गेट खोलता है। कार अंदर जाती है। इधर ऋषभ काव्या को अंश के साथ घर भेजता है। रास्ते पर दोनों की तू मैं चालू रहती है। अंश काव्या को उसके घर ड्रॉप कर घर चला जाता है। आर्यन कार से उतरकर सेजल की तरफ का गेट खोलता है। आर्यन सेजल की तरफ हाथ बढ़ाता है। सेजल मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। सेजल कार से उतर चारों तरफ देखती है। सेजल चौंकते हुए आर्यन से, ये हम कहाँ आए हैं? आर्यन मुस्कुराते हुए, हमारे घर। सेजल सवालिया नजरों से आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन, बताया था ना कि एक मकान है मेरा। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, तो बस अब हम दोनों यहीं रहेंगे। पूरी साफ सफाई करवा दी। सेजल, पर वो भी तो आपका ही घर है ना? आर्यन, यार पहले मैं अकेला रहता था तो वहीं रह जाता था। शादी के बाद सोचा कि यहीं शिफ्ट हो जाऊं, पर वो कमीना सर पर मंडरा रहा था तो डर बना रहता मुझे, इसलिए वहीं रहे, क्योंकि वहाँ अंश और बाकी सबके साथ थे। अब तो कमीना ऊपर बैठा है तो कोई डर नहीं है, बोलकर विवेक की तरफ हाथ बढ़ाता है। विवेक चौंकते हुए, क्या भाई? आर्यन, अरे नमूने घर की चाबी दे। विवेक, तो घर तो खुला है। आर्यन चौंकते हुए, विवेक को देख, तुझे जो घर की सफाई करने को बताया था वो नहीं किया तुमने। विवेक, कब का हो गया भाई? आर्यन, तो घर खुला छोड़ गए? विवेक, भाई इतने पागल नहीं हैं हम। ये सब भाई और बाकी के सब अंदर ही हैं। आप दोनों का घर प्रवेश नहीं करवाना क्या? आर्यन मुस्कुरा देता है। वो सेजल का हाथ पकड़ दरवाजे तक आता है तो दरवाजे पर ऋषभ की मम्मी, काजल, ऋषभ, अंश और विक्रम खड़े थे। ऋषभ की मम्मी सेजल और आर्यन की आरती कर कलश गिराकर सेजल को अंदर आने को बोलती हैं। सेजल वैसे ही करती है। सब अंदर हॉल में आ जाते हैं। घर अंदर से बहुत सुंदर बना हुआ था। थोड़ी बहुत जो रस्में होनी थी वो कर सब दोनों को बेस्ट विशेष देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब पूरे घर में सेजल और आर्यन अकेले थे। सेजल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। आज से पहले वो कितनी बार आर्यन के साथ अकेले थी, पर आज एक अलग ही एहसास उसे हो रहा था। यही आज आर्यन के साथ था। आर्यन सेजल को उसके रूम में ले जाता है। रूम को देख सेजल और आर्यन दोनों ही चौंक जाते हैं। पूरे रूम को बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया था। दरवाजे से बेड तक रेड फूलों वाला कारपेट बिछा हुआ था। बेड के चारों तरफ वाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे और पिंक कलर की फूलों की लड़ियां लटकी हुई थीं, जो अभी साइड में किए हुए थे। बेड पर रेड रोजेस से हार्ट बनाया हुआ था। सेजल की यह देखकर धड़कनें और तेजी से चलने लगती हैं। आर्यन ने सब देख चौंकते हुए जल्दी से, मैंने नहीं किया ये कुछ भी। सच्ची? सेजल नजर नीची कर हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि सेजल को क्या बोले। सच में तो उसे डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी थी और वो करवाता भी, पर अभी वो सेजल की मर्जी नहीं जानता था। हालांकि सेजल ने ये बोल दिया था कि आर्यन का पूरा हक है उस पर फर्स्ट नाइट के बारे में वो कंफर्ट है या नहीं, ये आर्यन को नहीं पता था। और वो इस तरीके से सेजल घबराए या नर्वस हो, ऐसे वो अपनी सौगात भी बिगाड़ना नहीं चाहता था। आर्यन, हिम्मत कर, देखो घबराओ मत, हम बैठकर बात करते हैं। सेजल नजर झुकाए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन और सेजल दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। आर्यन सेजल को देख, रिलैक्स,
डेकोरेशन देख घबराने की जरूरत नहीं है। कहा था ना मैंने कि बिना तुम्हारी मर्जी के कोई हक नहीं जताऊंगा। सेजल सिर्फ नजरें झुकाए बैठी थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने में लगी हुई थी। आर्यन ने देख सेजल का हाथ अपने हाथ में रख। मुझसे डर लग रहा है, सेजल नामे से हिला देती है। आर्यन अपनी पॉकेट से एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट निकालता है जिसमें एएस लिखा हुआ था। उसका डिजाइन बहुत सुंदर था। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ वो ब्रेसलेट उसे पहनाते हुए, यह है तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, कैसा लगा, बोलकर एक उम्मीद से सेजल की तरफ देखता है। सेजल ब्रेसलेट देख चौंक जाती है। वो कभी ब्रेसलेट को तो कभी आर्यन को देख रही थी। आर्यन, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? सेजल, नहीं, बहुत खूबसूरत है। पर आर्यन, फिर क्या पर? सेजल कोई जवाब नहीं देती, पर फिर कुछ पल बाद मुस्कुराकर उठने लगती है। आर्यन, कहाँ? बात तो करो। देखो, पसंद नहीं आया तो कल दूसरा बनवा दूंगा, तुम्हारी पसंद का। सेजल मुस्कुराकर, एक मिनट रुकिए, अभी आई, बोलकर अपना पर्स लेकर आती है। उसमें से एक ब्रेसलेट और निकलता है जिसमें भी यह लिखा हुआ था। बस ये थोड़ा मोटा और भारी ब्रेसलेट था। आर्यन चौंकते हुए सेजल को देखता है। सेजल आर्यन का हाथ लेकर उसमें ब्रेसलेट पहनाते हुए, मैंने भी आपके लिए यही बनवाया था अंश भैया के साथ जाकर, पर आप भी मेरे लिए यही लाएंगे ये नहीं पता था, इसलिए चौंकी थी मैं कि हम दोनों की पसंद एक है। आर्यन मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों ने एक दूसरे को सेम वेडिंग गिफ्ट दिया। वैसे सिर्फ डिजाइन का फर्क है, प्यार दोनों में बराबर है। सेजल, प्यार? मैं समझी नहीं। आर्यन, दोनों ने ही एयस लिखवाया, मतलब हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं कि बस एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। सेजल मुस्कुरा देती है आयरन ब्रेसलेट को देखते हुए, थैंक यू, बहुत प्यारा है। सेजल कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ मुस्कुरा देती है। आर्यन देखता है कि सेजल बार बार अपने भारी से नेकलेस को ठीक करने की कोशिश कर रही है। आर्यन ध्यान से देखता है तो नेकलेस की तरफ पूरा रेड रेड निशान बने हुए हैं। आर्यन सेजल से, तकलीफ हो रही है तो बता नहीं सकती, नेकलेस उतारो, देखो तुम पहले चेंज कर लो, इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है, बोल सकती हो ना कि दर्द हो रहा है। सेजल सहमति से सिर हिला देती है। सेजल, इधर उधर देख, ड्रेसिंग टेबल के सामने जा। सेजल नेकलेस उतारने की कोशिश करती है, पर उसकी डोरी पीछे लहंगे के दुपट्टे से अटकी हुई थी, तो सेजल को दिक्कत हो रही थी। वो बार बार पीछे की तरफ हाथ कर निकालने की कोशिश करती है, तो एकदम से आर्यन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसने उसका हाथ पकड़ एक तरफ कर दिया। आर्यन सामने शीशे की तरफ देखता है जिसमें सेजल दिख रही थी, और सेजल उसी शीशे में आर्यन की तरफ देख रही थी। सेजल आर्यन को शीशे में देखते हुए, मैं उतार दूं? सेजल शर्माते हुए सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन नेकलेस की फंसी डोरी को आराम से नेकलेस निकाल सामने टेबल पर रख देता है। सेजल अब अपने झुमके निकालने के लिए जैसे ही झुमके पर हाथ रखती है, आर्यन उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। सेजल आर्यन की तरफ देखती है तो आर्यन बिल्कुल नशीली आंखों से, निकालने दो ना, इतना तो हक कब का दे चुकी हो। सेजल शर्माते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अब सेजल नजर नीचे किए हुए अपने हाथ नीचे कर लेती है। आर्यन झुमके निकालता है। आर्यन एक एक करके सारे गहने निकाल सामने टेबल पर रख देता है। सेजल की पीठ आर्यन की तरफ थी और दोनों की नज़र सामने शीशे की तरफ। आर्यन सेजल के थोड़ा करीब आकर अपने दोनों हाथ सेजल के पीछे की कमर की तरफ से लहराते हुए पेट पर रुक जाते हैं। सेजल पूरी सिहर जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आर्यन अपना चेहरा सेजल के कंधे पर रख हाथों से पेट की तरफ पकड़ बनाते हुए अपने करीब खींचता है। आर्यन शीशे में सेजल को देखकर उसके गालों पर उंगली फिराते हुए बिल्कुल सेजल के करीब कान में मदोसी भरी आवाज में, आज इन दूरियों को खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हें जी भरकर प्यार करना चाहता हूँ। आज चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच अब कोई दीवार ना रहे, पर बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं। सेजल ये सुन तुरंत पीछे की तरफ पलट आर्यन को कस के गले लगाकर आंखें बंद कर लेती है। आर्यन सेजल को देखता है जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई डर नहीं था, सिर्फ शर्म का पर्दा था। आर्यन सेजल के माथे पर किस कर, तो इसे इकरार समझूं?
सेजल बिना आंखें खोले हमें सिर हिला देती है। आर्यन सेजल के चिन पर हाथ रख उसका चेहरा ऊपर करता है। सेजल की आंखें अब भी बंद होती हैं। आर्यन सेजल की पलकों पर किस करता है। फिर धीरे धीरे उसके होंठ सेजल के चेहरे पर अपने प्यार की छाप छोड़ते जा रहे थे। आर्यन सेजल के होंठों पर होंठ रख किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सेजल को खुद से अलग कर आर्यन सेजल का दुपट्टा उतारकर नीचे गिरा देता है। आर्यन सेजल को उठाकर बेड पर बैठाकर बेड के सारे पर्दे गिरा देता है। आर्यन फिर से सेजल को प्यार करने लगता है। आज आर्यन और सेजल के बीच कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। आर्यन और सेजल एक हो चुके थे। रात बीत गई थी। सुबह की नई रोशनी ने खिड़की दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। आर्यन और सेजल आज बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। आज दोनों को कोई जल्दी नहीं थी उठने की। दोनों ही रात भर जागे थे। करीब 12 बजे करीब आर्यन की नींद खुली तो सेजल, जो सिर्फ एक पतली सी नाइटी पहनकर उसकी बाहों में आराम से सो रही थी, को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आर्यन उठकर पीठ के बल पीछे बेड पर टिकाकर बैठ जाता है। आज तो आर्यन को बिना शर्ट के भी अजीब नहीं लग रहा था। वो सेजल को निहारे जा रहा था। कुछ सोचकर उसने फ़ोन में कुछ खाने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद वो उठकर किचन में चाय बनाने लगा। इतने में ऑर्डर भी आ गया। थोड़ी देर बाद एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आया तो सेजल अभी भी सो रही थी। उसने ट्रे साइड में टेबल पर रख दी। सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की आज 12 बजे भी आराम से सो रही थी। आर्यन सेजल को उठाते हुए, उठो बच्चा। सेजल मुस्कुराते हुए आर्यन का हाथ पकड़ अपने सिर के नीचे रख लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल के गालों पर किस कर, 12 बज गए हैं, उठ जाओ। सेजल एकदम से चौंकते हुए उठकर बैठ जाती है, घबराते हुए। क्या 12 बज गए? सॉरी सॉरी, बस अभी 10 मिनट में नाश्ता बनाती हूँ, बोलकर बेड से उठने लगती है। आर्यन सेजल को वापस बैठाते हुए, रिलैक्स, नाश्ता मंगवा लिया है और इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। सेजल चुप हो जाती है। उसकी नज़रें बेड की सजावट और शर्टलेस आर्यन पर जाती हैं तो उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं। वो अपने ऊपर नोटिस करती है तो उसने तो नी लेंथ की पतली सी स्ट्रिप वाली नाइटी पहनी थी जो काजल ने जबरदस्ती उसके बैग में रख दी थी। सेजल खुद को देख शर्मा जाती है और तुरंत बेड की चद्दर में वापस घुस जाती है। आर्यन ने देख मुस्कुराने लगता है। आर्यन सेजल के करीब आकर मुस्कुराते हुए, अब भी शर्मा रही हो? सेजल शर्माते हुए इधर उधर देखने लगती है। आर्यन नाश्ते की ट्रे सामने रख, चलो पहले नाश्ता करो, फिर तैयारी भी करनी है। सेजल चौंकते हुए, तैयारी कैसी? आर्यन मुस्कुराते हुए, हमारे हनीमून पर जाने की, गोवा, जहाँ तुम जाना चाहती थी। सेजल शर्माकर नजर नीची कर लेती है। आर्यन पराठे की बाइट सेजल को खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। दोनों नाश्ता करते हैं। सेजल को बाथरूम जाना था पर अभी उसे अपनी नाइटी की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था। आयरन ट्रे किचन में रखने गया तो सेजल, जो पूरी चादर लपेट कर बैठी हुई थी, वो तो वैसे ही जल्दी से भाग बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई, चादर लपेटे हुए थी। आर्यन तब तक रूम में आ चुका था। यह देख हंसते हुए, चादर भी साथ लेकर गई थी। अब वैसे चादर का क्या काम? सेजल, आप आंखें बंद कीजिए। आर्यन सेजल को अपने करीब खींच, क्यों, अब कैसी शर्म? हटाओ ना ये चादर, इतनी तो हॉट लग रही है इस नाइटी में, बोलकर चादर सेजल से छीनकर फेंक देता है। सेजल शर्माते हुए, छोड़िए ना मुझे। आर्यन, दिल बेईमान है आज, बोलकर सेजल की पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। सेजल धीरे से, आप बेशरम कब बन गए? पहले तो नहीं थे। आर्यन हंस देता है, फिर अपने होठों को सेजल की गर्दन पर घुमाते हुए, तुम्हारे प्यार ने बनाया है बेशरम। सेजल, छोड़िए ना, मुझे नहाने जाना है। आर्यन ने सेजल को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट अपने हाथों की उंगलियों को सेजल की उंगलियों में फंसाते हुए, प्यार तो करने दो। सेजल को पता था वो आर्यन की गिरफ्त से नहीं छूट सकती। उसने हथियार डाल आर्यन की पीठ पर अपने हाथों की पकड़ बना ली। आर्यन ने देख मुस्कुराते हुए, समझदार हो। सेजल और आर्यन फिर से प्यार के पलों में डूब जाते हैं। सेजल और आर्यन अपना सामान पैक करने लगते हैं। आर्यन सेजल को देखता है कि सेजल सारी इंडियन ड्रेस पैक कर रही है। आर्यन सेजल को पीछे कर उसका बैग उल्टा कर सारे कपड़े निकाल देता है। सेजल चौंकते हुए भोली सी शक्ल बनाकर, ये क्या किया आपने? आर्यन, कपड़े निकाले हैं और क्या। सेजल, पर क्यों?
आर्यन, क्योंकि हम हनीमून पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर नहीं। सेजल छोटी छोटी आंखें कर गोलगप्पे जैसा मुंह फुलाते हुए आर्यन को तिरछी नजर से देखती है। आर्यन उसकी परवाह न कर अलमारी खोलकर सेजल के लिए उसने जो वेस्टर्न कपड़े खरीदे थे वो निकालता है। सेजल को ड्रेस देखकर तो कुछ नहीं बोलती, पर कुछ ड्रेसेस शॉर्ट थी। उसे उठाकर आर्यन को दिखाते हुए, ये कौन पहनेगा? आर्यन सेजल को आंखें दिखाकर, मैं। सेजल मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को घूर कर देख फिर उसके कपड़े बैग में पैक करने लगता है। सेजल, मैं नहीं पहनूंगी इतनी शॉर्ट ड्रेसेस। आर्यन, वो तो मैं पहना ही दूंगा, पूरा राइट है अब। सेजल रोने वाली शक्ल बना लेती है। आर्यन, जल्दी जल्दी सामान पैक कर, फ्लाइट में बैठ कर रो लेना, अभी जल्दी तैयार हो जाओ। सेजल चहकते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह, हम प्लेन से जाएंगे? आर्यन सेजल की मुस्कुराहट देख सेजल का हाथ पकड़कर, हाँ। सेजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आर्यन आंसू पोंछता हुआ, जब देखो टंकी चालू, म्यूनिसिपैलिटी का नल फिट किया हुआ है क्या आंखों में, जो जब चाहे निकलने लगता है? सेजल मुंह फुलाते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, 5 मिनट में अगर तैयार होना स्टार्ट नहीं किया तो मैं तैयार करूंगा। सेजल ये सुन जल्दी से अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ भागती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अपने कपड़े निकाल दूसरे बाथरूम में जाकर तैयार होकर आता है। दोनों थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच फ्लाइट से गोवा पहुंचते हैं। सेजल आज पहली बार प्लेन में बैठ रही थी। उसकी उत्सुकता चेहरे से दिख रही थी, वो बहुत खुश थी। उसको खुश देख आर्यन भी मुस्कुरा रहा था। गोवा पहुंच 1 हफ्ते तक सेजल और आर्यन खूब मस्ती करते हैं। अब सेजल के चेहरे से डर नाम की चीज निकल चुकी थी। वो पूरी बच्ची बनकर आर्यन से अपनी फरमाइशें पूरी करवा रही थी। आर्यन और सेजल आज गोवा से वापस आ गए थे। आर्यन घर पहुंचकर थोड़ा रेस्ट कर ऑफिस के लिए निकलता है। सेजल भी साथ में जाती है। उसका सारा सामान तो इस घर में आर्यन ने शिफ्ट करवा दिया था, पर अभी भी कुछ सामान था तो सेजल वही लेने गई। आर्यन, ऋषभ, अंश, विवेक और विक्रम के साथ बैठा हुआ था। सेजल ऊपर रूम में पैकिंग कर रही थी। आर्यन विवेक की ओर देखते हुए, हुआ कुछ बात की? विवेक मुस्कुराते हुए, भाई वो तो परमानेंट ही जर्मनी शिफ्ट हो गया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया उसे। हंस, कोई मुझे भी कुछ बताएगा कि क्या हुआ है? कौन जर्मनी शिफ्ट हो गया है? विवेक मुस्कुराते हुए, अरे कुछ नहीं, रोहन के बाप रंजीत ने भाई से पंगा लेने की कोशिश की थी। अंश आर्यन को देख, मतलब? आर्यन, अरे यार कुछ नहीं। ऋषभ, रुक मैं बताता हूँ। एक्चुअली बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। शादी के माहौल में आर्यन कोई गड़बड़ नहीं चाहता था, इसलिए सिर्फ आदमी लगाकर नजर लगवाई। अब रंजीत कुछ कर तो सकता नहीं था, तो उसने कई बिजनेसमैन से बात की, पर आर्यन के खिलाफ कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो बेचारा अब हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चला गया। हंस, चलो शुक्र है। आर्यन, और वो विजय का परिवार? विवेक, भाई रंजीत तो विजय से भी हाथ मिलाने गया था, पर विजय तो बैठा है जेल में, और निर्मला ने विजय को अब ऐसा कोई भी काम करने से मना कर दिया। दोनों उनकी औलादें भी हमारे ड्रामे के बाद लाइन पर आ गई थी। आर्यन मुस्कुरा देता है। विक्रम मुस्कुराते हुए, भाई आप सबको एक बात बतानी थी। आर्यन, बोल। विक्रम, मेरी शादी फिक्स हो गई है। सब खुश होते हुए उसकी टांगें खींचने लगते हैं। सेजल ने अब रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। सेजल के साथ अब भी अंश कभी कभी कॉलेज जाता था। वहाँ उसकी तकरार रोज काव्या से हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इधर विक्रम और विवेक की शादी हो चुकी थी, तो वादे के मुताबिक ऋषभ और आर्यन ने विक्रम को भी एक फ्लैट गिफ्ट दिया। विक्रम और विवेक दोनों फ्लैट में ही शिफ्ट हो गए थे। अंश अब अकेला ही ऑफिस में रहता था। आर्यन ने अब उसे ऊपर वाले रूम में रहने को बोल दिया था। अंश रोज शाम को आर्यन के साथ उसके घर जाता और खाना खाकर ही रात को वापस आता था। सेजल के ऑफिस का काम आर्यन ही देख रहा था। धीरे धीरे सेजल ने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया। सेजल का कोर्स कंप्लीट होते ही उसने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था, पर वो बिना आर्यन के कोई काम नहीं करती थी। आर्यन का फुल सपोर्ट था उसे। आज आर्यन को थोड़ा काम था, तो वो घर लेट आया। सेजल नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ उसी का वेट कर रही थी। आर्यन ने आकर सेजल को ऐसे बैठे देखा तो, तुम तो सो जाती,
2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी। सेजल मुस्कुराते हुए, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। आर्यन बड़बड़ाता हुआ, अब तो सुनती नहीं हो मेरी, बोलकर अपने रूम में चला जाता है। सेजल भी किचन में खाना गर्म करके आती है। सेजल ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया, तब तक आर्यन भी चेंज कर फ्रेश होकर आ गया। दोनों ने साथ में खाना खाया। आर्यन और सेजल खाना खाकर रूम में आते हैं। आर्यन आज सेजल के चेहरे पर अलग ही खुशी देख रहा था, जैसे वो आर्यन से कुछ कहना चाहती हो। आर्यन कपड़े चेंज कर एक तरफ चेयर पर आकर बैठ कुछ फाइल चेक करने लगता है। सेजल उसके पास आकर बैठ जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए बिना सेजल की ओर देखे, कुछ बोलना चाहती हो? सेजल एक झटके में तेजी से हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन एक नज़र सेजल पर हंसते हुए वापस फाइल को देख, बोलो ना। सेजल थोड़ा सा हिचकते हुए, घर में एक मेंबर और बढ़ने वाला है। आर्यन मुस्कुराते हुए, दादी मान गई यहाँ रहने के लिए? सेजल ये सुन मुंह बनाते हुए, नहीं, दादी वहीं रहेंगी। आर्यन अपनी नजरें फाइलों पर गड़ाए हुए, फिर और कौन आने वाला है? सेजल, आप गैस कीजिए ना। आर्यन, अंश? एक नज़र सेजल पर डाल फिर वापस फाइल चेक करते हुए, नहीं, वो नहीं रहेगा यहाँ। मैंने उससे पहले ही बात की थी, मना कर रहा था। वैसे भी अच्छा ही है, वो हमेशा मेरे रोमांस के बीच में टांग अड़ाता है। पर अब अकेला रह गया है वो वहाँ पर। सोच रहा हूँ उसकी भी जल्दी ही शादी करवा दूँ। हमारे सिवा तो कोई और है नहीं उसका। मुझे लगता है वो काव्या को पसंद करता है। एक बार उससे बात कर, फिर काव्या की फैमिली से बात करता हूँ। सेजल थोड़ा गुस्सा होते हुए, मैं अंश भैया की बात नहीं कर रही। आपको तो काम से फुर्सत नहीं है। अब तो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। बोलकर उठते हुए वहां से उठकर बालकनी में जाकर बैठ जाती है। आर्यन, अरे सुनो। सेजल, गुस्सा क्यों करती हो? पर सेजल नहीं सुनती। आर्यन सोचते हुए, और कौन हो सकता है तीसरा? एकदम से कुछ सोच चेहरे पर एक खुशी की झलक आ जाती है। वो फाइल एक तरफ रख सेजल के पास बैठ उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। सेजल मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आर्यन, सेजल सुनो। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन सेजल के पेट पर हाथ रखता है। यह देख सेजल पहले आर्यन के हाथ को, फिर आर्यन को देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए नम आंखों से सेजल के पेट की तरफ इशारा कर, यही। सेजल की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन झट से सेजल को हक कर लेता है। आर्यन, सेजल, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेजल, आप खुश हैं? आर्यन, बहुत ज़्यादा। आर्यन सेजल को खुद से अलग कर उसके माथे पर किस कर देता है। आर्यन, डॉक्टर से कंफर्म किया? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, अकेले गई थी? सेजल, नहीं, काजल भाभी के साथ। 2 दिन से डाउट था। आर्यन, तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी चलता साथ में। सेजल, मैं आपको कंफर्म करके बताना चाहती थी और आपके चेहरे की खुशी मैं सबसे पहले देखना चाहती थी। आर्यन, बहुत बहुत खुश हूँ। चलो यह भी अच्छा है, काजल का भी 8वां महीना चल रहा है ना? सेजल, हाँ, भाभी का भी चेकअप हुआ, बेबी बिल्कुल हेल्दी है। भाभी की भी हेल्थ ठीक है, डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आर्यन, अच्छी बात है। आर्यन सेजल को गोद में उठा लेता है और अंदर रूम में लेकर आते हुए, अब नो काम, ओनली आराम। मैं कल गीता आंटी को बोलकर फुल डे मेड रख लूँगा। सेजल, नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, बोर हो जाऊंगी। आर्यन, तो ठीक है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलना, साथ में मस्ती करेंगे। सेजल मुंह बनाते हुए, आप बहुत बुरे हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को बेड पर लिटा देता है और उसकी बगल में लेट जाता है। कोई नई बात बताओ। आर्यन सेजल के सिर पर हाथ फेरने लगता है। सेजल आंखें बंद कर आर्यन के सीने के ऊपर अपना हाथ रख आंखें बंद कर लेती है। आर्यन, सो जाओ, अब पूरी नींद लेनी है, मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। सेजल चौंक कर आंखें खोलते हुए, बेटी? आपको कैसे पता कि बेटी होगी? आर्यन, क्योंकि मुझे बेटी ही चाहिए, समझी? सेजल मुंह बनाते हुए, और अगर बेटा हुआ तो? आर्यन मुस्कुराते हुए, वो दूसरा कमरा है ना, तुम माँ बेटे उस रूम में शिफ्ट हो जाना। मैं रात भर बेटे के लिए जागरण नहीं करने वाला। सेजल, हाँ, आप कितने बुरे हैं। आर्यन, पता है, चलो सो जाओ। सेजल, वो क्या मेरा बेटा होगा? आर्यन, मुझे तो प्रिंसेस चाहिए, बस। सेजल, कुछ भी हो सकता है। आर्यन और सेजल ऐसे ही काफ़ी देर तक मिठास भरी नोकझोंक करते हैं।
अगले दिन आर्यन ऑफिस में बैठा बहुत खुश नजर आ रहा था। ऋषभ को तो काजल ने सेजल की गुड न्यूज़ दे ही दी थी। ऋषभ ने सबको बता दिया था। कुछ ही दिनों के बाद काजल ने बेटे को जन्म दिया। ऋषभ और काजल बहुत खुश थे। ऋषभ की मम्मी ने बेटे का नाम वैभव रखा। आर्यन ने अंश से काव्या की बात कर काव्या के घर रिश्ता लेकर गया। काव्या की फैमिली भी मान गई। कुछ ही दिनों में सगाई और उसके बाद कुछ महीनों बाद शादी थी। सगाई तो बहुत अच्छे से हो गई थी। शादी को कुछ ही दिन बाकी थे। अब सेजल का 8वां महीना चल रहा था। आर्यन सेजल को कोई काम करने नहीं दे रहा था। आज अंश की शादी थी। इधर फेरे चल रहे थे। सेजल सीढ़ियों से आ रही थी। अभी 3 सीढ़ी बाकी थी। तभी सेजल को भीड़ में किसी का धक्का लगा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सेजल की चीख सुन सब उस तरफ भागे। सेजल को इस तरह नीचे गिरा देख आर्यन के तो होश ही उड़ गए। सेजल अपने पेट को पकड़े बुरी तरीके से रो रही थी। आर्यन सेजल को लेकर कार की तरफ भागा। विवेक ने जल्दी से कार निकाली। अंश वैसे ही सेजल के करीब था। सेजल की खबर सुन वो भी बिना फेरे लिए मंडप से जाने लगा। ऋषभ ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर शादी पूरी होने के बाद विदाई की रस्म करने को बोलकर विक्रम को सारा काम समझाकर वो और काजल भी दूसरी कार से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। इधर विवेक फुल स्पीड से कार चला रहा था। सेजल की हालत बिगड़ती जा रही थी। आर्यन ने हॉस्पिटल फोन कर पहले ही डॉक्टर को तैयार रहने को बोल दिया था। हॉस्पिटल पहुंच सेजल को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ओटी के बाद आर्यन पागलों के जैसे चक्कर काट रहा था। ऋषभ और काजल भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अभी सेजल की हालत क्रिटिकल थी। डॉक्टर ने तुरंत डिलीवरी के लिए बोल दिया था। आर्यन बस बेहाल सा बैठा हुआ था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। आर्यन बेसब्री से, सेजल कैसी है अब? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, बेटी हुई है, माँ बेटी दोनों ठीक है। आर्यन और ये सब सुन खुश हो जाते हैं। आर्यन, मैं मिल सकता हूँ ना? डॉक्टर, नहीं, बेबी प्रीमेच्योर है, जिसकी वजह से अंडरवेट है, तो उसे अभी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और आपकी वाइफ को अभी नींद के इंजेक्शन दिए हैं, तो उठ जाएंगी तब आप मिल लेना। आर्यन, मैं दूर से अपनी सेजल, मेरा मतलब अपनी बीवी और बेटी को देख सकता हूँ? प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर, ओके, बेटी को आप दरवाजे से देख सकते हैं। दूर से आपको आपका बच्चा दिखा दिया जाएगा और आप अपनी वाइफ के पास बैठ सकते हैं। पर प्लीज इस वक्त उन्हें फुल रेस्ट चाहिए, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करना। आर्यन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, नर्स, इन्हें इनका बेबी दिखा दीजिए। आर्यन और ऋषभ जाकर बच्ची को देख कर आते हैं, जिसको अभी न्यू बॉर्न नर्सरी में रखा हुआ था। नर्स ने दूर से ही बच्ची दिखा दी थी। आर्यन के आंसू निकलने लग जाते हैं बच्ची को देख। ऋषभ और आर्यन अब सेजल के रूम के बाहर खड़े थे। सेजल को ओटी से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आर्यन ऋषभ से, जा तू घर जा, वहां पर भी तेरी जरूरत है। ऋषभ, नहीं, मैं और काजल यहीं बैठे हैं, तू अंदर जा। आर्यन, समझा कर बात को, अंश अकेला होगा यार। विवेक है ना मेरे साथ। ऋषभ, फिक्र मत कर, मेरी बात हो गई है। पहले तो सब आ रहे थे यहीं, पर अब सेजल की कंडीशन ठीक है, तो मैंने सबको वहीं रोक दिया। आर्यन, ठीक है, बोलकर आर्यन अंदर जाकर सेजल के बेड के पास चेयर बिछाकर बैठ जाता है। सेजल आराम से सो रही थी। आर्यन सेजल का सिर सहलाने लगता है। सेजल को देख आर्यन के आंसू बहे जा रहे थे। आर्यन सोते ही सेजल का हाथ पकड़, सच कह रहा हूँ, आज तुमने मुझे डरा दिया था। तुम्हें इस तरह से दर्द में देख मेरी सांसें रुक सी गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो पता नहीं मैं क्या करता। तुम हो तो मैं हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता है, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल तुम पर गई है। छोटी सेजल। सेजल को काफी देर बाद होश आता है। सेजल खुद को देख, फिर आर्यन को देख घबराते हुए, हमारा बच्चा। आर्यन सेजल का हाथ थाम, बिल्कुल ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी अभी सो रही है। यह सुन सेजल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आर्यन आंसू पोंछता हुआ, तुम ठीक हो ना? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, थोड़ी कमजोर है तो नर्सरी में रखा है बच्ची को। सेजल, मुझे मेरी बेटी को गोद में लेना है। आर्यन मुस्कुराते हुए, मेरी बात हो गई थी नर्स से, बच्ची को जब भूख लगेगी तब तुम्हें वहीं ले जाएंगे, उसको फीड कराने। सेजल चुप हो जाती है। वो सोच आर्यन सेजल से, वैसे सेजल, तुम गिरी कैसे? सेजल, पता नहीं, सब ऊपर नीचे हो रहे थे, शायद गलती से किसी का धक्का लग गया था। आर्यन थोड़ा गुस्सा होते हुए,
किसका? सेजल, मुझे क्या पता, वैसे भी किसी ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा, लग गया होगा। आप अब कुछ नहीं करेंगे। मेरी बेटी ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर्यन ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने से। सेजल मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सेजल को चेक करके जाते हैं। इतने में अंश काव्या के साथ सेजल से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आर्यन अंश से, अरे यार, तेरी आज तो शादी हुई है, तू यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया काव्या को? अंश सबका मूड ठीक करने के इरादे से, भाई शुक्र मनाओ हॉस्पिटल ही लाया, वरना हमारे कारनामे तो पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाले हैं। काव्या, हाँ, तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे? अंश, नहीं लेकर जा रहा मेरी माँ, मैं सिर्फ बात कर रहा था। ऋषभ, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। नर्स केबिन में आकर सेजल से, बेबी को फीड कराना है, आप चलिए। आर्यन सेजल को व्हील चेयर पर बिठाकर नर्सरी में लेकर जाता है। नर्स सेजल की गोदी में बच्ची को देती है। बच्ची को देख सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेजल उसे फीड कराकर बाहर आती है। आर्यन को अंदर जाने नहीं दिया था। आर्यन सेजल से, कैसी है मेरी बेटी? सेजल मुस्कुराते हुए, बेटी को गोद में उठाकर सारे दर्द गायब हो गए। आर्यन कुड़ते हुए, बेटी मेरी, गोद में उठाओ तुम। सेजल सिर्फ मुस्कुरा देती है। आर्यन सेजल को उसके रूम में लाता है। बच्ची को 3 दिन तक नर्सरी में रखते हैं। उसके बाद बच्ची सेजल के साथ ही उसके रूम में उसके साथ थी। क्योंकि सेजल का ऑपरेशन हुआ था, तो सेजल को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखा जाता है। आज सेजल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। सबसे ज़्यादा खुश तो आर्यन था। आर्यन सिर्फ फीड कराने के लिए बच्ची सेजल को दे रहा था। बाकी सारा टाइम उसी की गोद में बच्ची थी। आर्यन सेजल को लेकर घर आया। सब आर्यन के घर पहुंच चुके थे। सबने बारी बारी से बच्ची को गोद में उठाया। ऋषभ ने भी बच्ची को गोद में उठाया। ऋषभ आर्यन को छेड़ने के इरादे से, चल एक काम करते हैं, जब हमारे बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे, तब तेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी करवाएंगे। यह सुन सब चौंकते हुए ऋषभ को देखते हैं। आर्यन झट से ऋषभ के हाथ से अपनी बच्ची छीनते हुए, चल भाग यहाँ से, अभी मेरी बेटी 10 दिन की हुई नहीं, तू रिश्ता लेकर आ गया। ऋषभ हंसते हुए, अरे मजाक कर रहा था। आर्यन, हाँ शुक्र है, वरना मुझे लगा तू तो पागल हो गया है। यह सुन सब हंसने लगते हैं। ऋषभ की मम्मी, चलो अब सेजल को आराम करने दो, सब अपने अपने घर निकलो। ऋषभ, माँ आप तो सेजल के लिए यहाँ रुक रही हो, मैं और काजल भी यहीं रुक जाते हैं। ऋषभ की मम्मी, नहीं मैं अकेली ठीक हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो बता दूंगी। ऋषभ, ठीक है। रात को आर्यन बच्ची को लेकर उसके साथ खेलने में लगा हुआ था और सेजल वहीं लेटे लेटे दोनों को देखे जा रही थी। आर्यन बिना सेजल की ओर देखे, मुझे घूर रही हो या मेरी बेटी को? सेजल चिढ़ते हुए, वो मेरी भी बेटी है। आर्यन मुस्कुराकर बच्ची को सेजल की बगल में लिटाकर खुद बच्ची की बगल में लेट जाता है। आर्यन सेजल का हाथ बच्ची के ऊपर रख अपना हाथ सेजल के हाथ के ऊपर रख देता है। सेजल मुस्कुरा देती है। आर्यन, अब तो तुम दोनों ही मेरी हो। सेजल, मेरे लिए भी, मेरी छोटी सी दुनिया। आर्यन की तरफ देखते हुए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आर्यन, थैंक यू मुझे मेरी प्रिंसेस देने के लिए। सेजल, थैंक यू मुझे और मेरी बेटी को इतना प्यार देने के लिए। आर्यन सेजल को घूरते हुए, आज फिर से थैंक यू नाइट स्टार्ट हो गया तुम्हारा। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल, वैसे आपके प्रिंसेस का नाम क्या सोचा है आपने, और कब रखेंगे नाम? आर्यन मुस्कुराते हुए, आंटी ने सोचा हुआ है नाम। आंटी बोल रही थी कि बच्ची 40 दिन की हो जाएगी, फिर इसका नामकरण करेंगे। सेजल, हाँ। आर्यन सेजल की आंखें बंद करता हुआ, चलो अब सो जाओ। सेजल मुस्कुराते हुए, गुड नाइट। आर्यन, गुड नाइट। आज घर में आर्यन ने छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। पहले बच्ची के नामकरण की पूजा थी, फिर पार्टी। आर्यन ने घर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करवाया था। पूजा के बाद सब ऋषभ की मम्मी को देखने लगे। अंश, आंटी अब तो रात से पर्दा हटा दो, क्या नाम रखा है बच्ची का, जल्दी बताओ। विवेक, हाँ आंटी, बच्ची बच्ची बोलकर कहीं हम उसका परमानेंट नाम ही बच्ची ना रख दें। काव्या हंसते हुए, फिर तो बड़ी होकर हमें ही डंडे मारेगी। आर्यन, हाँ आंटी, अब तो बता दो। ऋषभ की मम्मी, इसका नाम है जानवी। सबके मुंह से निकलता है जानवी। आर्यन खुश होता हुआ, आंटी क्या नाम रखा है, बिल्कुल मेरी बेटी के जैसा प्यारा नाम। आर्यन और सेजल दोनों खुश होते हुए बच्ची को प्यार से कहते हैं जानवी।